रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यो या क़य्यूम। किसान दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो ये है कि क्या गोबर की खाद डीएपी के मुतबादिल है। अगर इसका दो लफ्ज़ी जवाब दिया जाए तो नहीं। गोबर की जो खाद होती है ये ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर को पैदा करती है, ज़मीन की पीएच को कम करती है, ज़मीन को भुरभुरा और हवादार करती है। बेसिकली ये एक ह्यूमिक एसिड का काम करती है। तो गोबर की खाद इस्तेमाल करने से ज़मीन में डीएपी का इस्तेमाल जो हमने करना होता है वो निस्बतन कम हो सकता है। जहाँ पे हमने 2 बैग डीएपी इस्तेमाल करनी है वहाँ पर हम 1 बैग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि हम गोबर की खाद डालने से डीएपी को नहीं डालेंगे। डीएपी और चीज़ है, गोबर की खाद और चीज़ है। 2-3 बातें यहाँ पे याद रखने वाली हैं। गोबर की खाद जो है ये ज़मीन के पीएच लेवल को कम करती है और ज़मीन में नामियाती मुरक्कब को पैदा करती है, ऐसे बैक्टीरियाज़ को पैदा करती है जो आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर हमने गोबर की खाद डाली है तो अब डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएच लेवल कम हो जाता है। इस वजह से होता ये है कि पीएच लेवल कम होने से जो खाद हम डालते हैं उसकी अफादियत बढ़ जाती है। और इसमें होता ये है कि गोबर की खाद डालने का जो तरीक़ाकार है मैं आपके साथ वो भी वज़ह करना चाहता हूँ कि इसमें ताज़ा गोबर की खाद नहीं डाली जाती। गोबर की खाद को कम से कम 3 से 4 माह पुराना होना ज़रूरी है। और क्योंकि जो नई गोबर होता है इसमें मीथेन गैस होती है। अगर वो किसान दोस्त, वो मेरे प्यारे भाई जो घर में गोबर की पाथियाँ इस्तेमाल करते हैं और चूल्हे के करीब बैठकर अगर देखें तो एक नीले रंग का शोला जो है वो अपोजिट साइड पे निकलता है, वो बेसिकली एक मीथेन गैस होती है जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की बजाय उन बैक्टीरियाज़ को मार देती है जो ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं। तो पुरानी गोबर की खाद इस्तेमाल करके हम डीएपी की मिकदार को कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गोबर की खाद जो है वो डालने के बाद हम उसमें डीएपी ना डालें। डीएपी का जो काम है बेसिकली वो है स्ट्रक्चर बनाना। डीएपी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपके साथ इंशाल्लाह डीएपी की अफादियत को शेयर करेंगे कि होती क्या है, कैसे होती है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी एग्रेरियन बंदे के साथ बैठ के आपके साथ डीएपी के ऊपर, यूरिया के ऊपर, कैन गवारा के ऊपर, नाइट्रोफास के ऊपर, एमओपी, एमएपी, एसओपी, इन सब के ऊपर एक सीरीज़ बनाएंगे। लेकिन आज का जो ज़रूरी टॉपिक था कि लोग अब मकई की काश्त कर रहे हैं और जिनके पास माल डंगर है, जानवर है, उनके पास गोबर अच्छी डोज में मौजूद होता है। तो गोबर की जो खाद है वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए ज़मीन में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अहम बात जो बार बार की जाती है, इसकी डोज़ क्या है। गोबर की खाद की मकई के लिए डोज़ 12 से 15 टन फ़ी एकड़ होती है। 12 से 15 ट्रालियाँ हमें डालनी चाहिए। और अगर मेरे किसी किसान भाई के पास इतना गोबर की खाद इतनी अवेलेबल नहीं है या पुरानी नहीं है, ताज़ा है, तो वो मार्केट से ऑर्गेनिक मैटर और बीओपी और इस तरह ह्यूमिक एसिड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसके मुतबादिल होते हैं। तो गोबर की अफादियत जो है वो आपको इससे अगली वीडियो में बताई जाएगी गोबर की खाद की। तो इसमें जो हमने बात की थी, आज जो करने वाली थी वो यही थी कि गोबर की खाद डालने के बाद क्या हमें डीएपी डालने की ज़रूरत है या नहीं है। सर है, 2 लफ्ज़ी बात है, गोबर की खाद डीएपी का नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।